क्योंकि मेरे अपने लोग हैं। 1857 की गदर में जब मुसलमानों को मारा जा रहा था, जब मुसलमान सड़कों पर उतर करके अंग्रेजों से लड़ रहा था, तो 1857 की गदर में आजमगढ़ से, मऊ से, मुबारकपुर से निकल के आए हुए लोग हैं जो उसी खानदान की हजारत पर बैठे हुए हैं। ये वही खानदान, चाहे मालेगांव हो, चाहे नागपुर हो, चाहे कामठी हो, चाहे भिवंडी हो, लाखों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था। ये वही लोग हैं। सच कहूं मुझको ये इंसान, ये उन्मान बुरा लगता है। सच कहूं मुझको ये उन्मान बुरा लगता है और हाथ फैलाए मुसलमान। दोस्तों, मैं तालिब था, मैं कई बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि मेरे खानदान में किसी ने आज तक सियासत नहीं किया था। मैंने अपनी आंखों से जुल्म जाते देखा। मैंने अपनी बहू बेटियों को नंगा करके उनके साथ उनको बर्फ की सिल्ली पर सुलाकर मारते हुए देखा। मैंने एक बेटी को नंगा करके बाप से कहा कि इसको रेप करो, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे जेल नहीं दिया गया। मैं चिल्लाता रहा। मेरे पास बहुत पैसे थे। मेरे बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर गांव चला जाऊंगा, सब प्रॉपर्टी बेच दूंगा, मेरे बेटे को छोड़ दो। कुछ नहीं। 1 साल 10-15 दिन तक मैं जेल में रहा और मैंने अपने आंखों से देखा जुल्म जाती। खुदा की कसम, उसी दिन जेल में तय किया था, अबू आसिम कुत्ता भी अपने बच्चे पालता है, अगर तू इंसान है तो बची हुई जिंदगी कौन के नाम देता। मैं मंत्री बन सकता हूं, लेकिन मैं तलवे चाटने वाला मंत्री नहीं बनूंगा। मैं चोर बाजार की लाल बत्ती वाला मंत्री नहीं बनूंगा। मैं आंखों में आंखें डालकर वजीर आला से बात करने वाला मंत्री बनूंगा। दोस्तों, मैं बाप की क्या बात करूं, मैं गरीबी की क्या बात करूं, पिरामिड की क्या बात करूं। मेरी कौम के साथ जो आज हो रहा है, कैसे बर्दाश्त किया जाए भैया। मैं इस मुल्क में 20 साल तक और एक वक्त खाऊं, एक वक्त भूखा रहूं। मेरे बच्चे BA पढ़ने के बाद सड़क पर खोचा लगाकर पेट पाल लेंगे, लेकिन इस मुल्क में अगर शरीयत के खिलाफ कुछ होगा तो मैं अपनी जान भी देने को याद ना लेगा। ये आने का याद मुझे 32 लोग शहीद हुए और कई सौ छोटे छोटे बच्चों के गोश्त के गुठरे हवा बन गए थे। कभी बारात के दिन जिन अल्लाह ताला कहता है मैं आज पहले आसमान पर आकर मांगो मुझसे क्या मांगना है, लोग मांगने गए थे अपने पुत्रों का, वहां गए थे फातिहा पढ़ने के लिए। 32 लाशें पड़ी थी इस मालेगांव में। आया मुंबई में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ तब मांगने वालों को 6 लाख दिया गया। मेरी कौम को एक ही लाख दिया। मुंबई में ट्रेन में मरने वाले के सबके परिवार को सरकारी नौकरी दी गई थी, लेकिन हमारे गांव में शहीद होकर फैमिली को किसी को नौकरी नहीं दी गई। नौकरी किसी को दी गई थी? मैं करार था। मैंने पिताजी से बात किया, मुलायम सिंह से बात किया, नेताजी मेरी कौम बहुत परेशान है, आप चलिए मालेगांव। जैसे मैंने मालेगांव का प्रोग्राम अनाउंस किया, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख, उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह जी को फोन किया कि पता ना मालेगांव ये अबू आसिम तो बच्चे के नाटक कर रहा है। मुलायम सिंह बोले मैं चाहूंगा, अबू आसिम ने कहा मैं जरूर जाऊंगा। शायद यही हाल था पहले, यही हाल है मगर उसमें जाने लगे हुए थे। पुराना हाल था। पूरे मालेगांव में पुलिस पूरा चारों तरफ बंद कर दिया हमको एक साथ भी आने के लिए। मेरा नेता मुलायम सिंह यादव की तारीफ करना, मुलायम सिंह यादव मुसलमान नहीं, हिंदू है। एक अबू आसिम के कहने पर चीफ मिनिस्टर के मना करने के बाद भी मुलायम सिंह यादव मेरे साथ आए और मैंने मेरे हाथों से पैसा नहीं मांगा। मैं यहाँ की जमीन जो जमात इस्लामी जितने लोग थे सबको बुलाया, उनके हाथों से मैंने मुलायम सिंह यादव से कहकर 50 लाख रुपया लोगों को दिया कि उनको पैसे नहीं मिले। मैं उसको कोई एहसान नहीं मानता,
जना रहा हूं आपको, मेरा फर्ज था। अगर सरकार नहीं दे रही तो हमने आगे कोशिश किया। मेरे हाथ कुछ और ने मालूम क्या कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहा कि बहुत पैसा है तो नहीं बांटते, यहां नहीं क्या तो ये भी मैंने अपने कानों से सुना। आप नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। उसके बाद ब्लास्ट हुआ, मैं सरकार से पूछूंगा, 32 लोग शहीद हुए, कई सैकड़ों बच्चों के बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, किसने ब्लास्ट किया? कौन है तो? सब मुसलमान करता है ना यूसुफ भाई, सारे मुसलमान गिरफ्तार हुए। मस्जिद में ब्लास्ट, शब बारात के दिन ब्लास्ट और गिरफ्तारी मुसलमानों की। हुकूमत का वाह, जो पकड़े गए सब कितने साल जेल में पड़े रहे, वो तो क्या हो गया, कैसे छूटे मालूम है आपको? वो एक बंगाली था, जो आरएसएस का क्या नाम था उसका, देखिए असीमानंद जी जेल में जिस बैरिक में बनता, उसी बैरिक में एक महमूद नाम का लड़का है, और असीमानंद को मालूम था कि ब्लास्ट किसने किया। और लड़का जो था महमूद, उसने नहीं देखा, वो मुस्लिम तालीमात के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक बुजुर्ग जेल में है, उसके कपड़े धुलता था, उसको खाना खिलाता था, कि सही आदमी है, मुझे इस्लाम ने सिखाया है कि बुजुर्गों की इज्जत करो। वो असीमानंद जो मुसलमान का दुश्मन, जो आरएसएस का जो कौमदार में बनता, मैंने खुदा की कसम किताब में पढ़ा था, न्यूज में आज भी मैं ला सकता हूं, कि सूरत के पास एक नदी के पास ये लोग एक मीटिंग कर रहे थे बम ब्लास्ट करने की, और इनके आरएसएस के तीर, क्या नाम है आरएसएस का, मोहन भागवत को वहां बुलाया गया, और असीमानंद ने कहा हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें लिखा था किताब में, मोहन भागवत ने कहा कि तुम जो कर रहे हो तुमको मैं इसकी बधाई देता हूं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं आऊंगा। कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वही मोहन भागवत को जब इसने असीमानंद की बहुत इज्जत किया, तो उसका जो इंसान था वो जाग उठा, उसने कहा मैं कोर्ट में जाऊंगा इस बच्चे के बारे में। उसने जाकर कहा ये जो लड़के पकड़े गए हैं, ये असदुद्दीन नहीं, इन्होंने नहीं किया, बल्कि फलाने ने किया, उसने नाम ही दे दिया। मुझे याद है मुंबई में अपने चौहान साहब की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थे, और दिल्ली में होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम, शिवराज पाटिल, नहीं पी चिदम्बरम थे, तो उनसे कहा गया कि साहब ये स्टेटमेंट क्या आया है, और कार्यक्रम ने कोशिश की, लेकिन वो स्टेटमेंट जो था ना मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था। इसके बाद आपने कभी इसके पहले एनआईए सुना था? नहीं सुना था आपने? एनआईए थी नहीं, सीबीआई थी, पुलिस थी, सबका, और एनआईए का गठन हुआ। एनआईए ने कहा हाँ जो उसने कहा है ना वो बिल्कुल सच्ची बात है, और सब हमारे गांव के बच्चे। हेमंत करकरे साहब, मैं दिल्ली से आना था हवाई जहाज में, जब हेमंत करकरे साहब ने पकड़ा साथी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुरोहित वगैरह को, तो ये चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, गुजरात से चिल्ला उठे, अडवाणी दिल्ली से चिल्ला उठे, बाला साहब ठाकरे मुंबई से चिल्ला उठे, ऐसे कैसे आपने गिरफ्तार कर लिया? उसके बाद मनमोहन सिंह ने हेमंत करकरे को दिल्ली बुलाया, कहा कि तुम जाओ अडवाणी साहब को बताओ तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, मेरी कौम के लोग 32 मर गए और मुसलमान थे, और मुसलमान को गिरफ्तार किया। कोई माई का लाभ पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि तुम बताओ इनको कैसे गिरफ्तार किया। जिन्होंने जान देकर मैकदी की आबरू रोकी, वही अब ठकरे खतरे के लिए कर सकते हैं। क्या हुआ? ये गिरफ्तार हुए, एटीएस के सेक्रेटरी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुरोहित पांडे का, और एटीएस ने सारे गवाहों को 35 गवाहों को मजिस्ट्रेट के सामने 164 का वकील साहब बयान दिला दिया। बीच में एनआईए आ गई और एनआईए ने वही गवाहों को खड़ा कर दिया। गवाहों ने कहा कि हमें बंदूक की नोक पर बयान दिलाया गया है। इसके सामने मजिस्ट्रेट सामने किसने दिलाया? बॉम्बे पुलिस।
देखा गुजरात की वो लेडी बिल्किस बानो, मैं गुजरात गया था, नंगी उसके घर में सबको मार दिया, नंगी औरत को रेप किया, नंगी भाग रही थी बेचारी, सिर्फ लहंगा दिया, लहंगा पहन के गई और वहां गुजरात की कोर्ट में फैसला सही नहीं होगा, महाराष्ट्र की कोर्ट में मुकदमा चलाओ। चीफ मिनिस्टर साहब तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि तुम्हारी सरकार से फैसला नहीं होगा। बेस्ट बेकरी का मुकदमा वहां नहीं चला, यहां चला, सजा हो गई, उनको छोड़ दिया गया कि ये बहुत अच्छे परिवार के दो फूलों का हाथ बनाया गया। देख रहे हैं आपके देश में हम संविधान को मानते हैं, इस संविधान की कसम खाने वाले रेपिस्ट को छोड़ते हैं और रोजाना मुसलमानों के साथ सुन जाते हैं। मैं तो 1947 से पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जब हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ उसके पहले हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सब एक साथ थे। लेकिन जैसे आजाद हो गया देश, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया, पाकिस्तान बना दिया और हिंदुस्तान, हमारी जो भाईचारगी थी खत्म कर दिया। जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो हिंदुस्तान आ रहे थे, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा आओ मुसलमानों तुम्हारे लिए एक अलग मुल्क बना दिया, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद की मीनारों के सीढ़ियों से जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था वो आज भी हमारे कानों में पहुंच रहा है। बच्चा मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं इसी गंगा में तुमने वजू की नमाज पढ़ा है, मत जाना तुमको मीनारा, तुमको जामा मस्जिद का मीनारा आवाज दे रहा है, मत जाना इसको छोड़कर, इस मुल्क तुमको इंसाफ देगा। कितना इंसाफ, कौन सा इंसाफ, ये इंसाफ मिल रहा है? कौन सी इंसाफ दूं आपको मैं? मुंबई के शानबाग में 10 साल से मुसलमान गवर्नमेंट से जगह मांग रहे, गवर्नमेंट ने जगह दे भी दिया और ये शिवसेना करो, मुझे कभी ताली वाले मेरे मैं माफ कीजिएगा कहा कि मैं शिवसेना का अध्यक्ष मुझे जो लोग मेरे कौम को कत्ल करने के मंसूबे बनाते हैं, तुम दाढ़ी रखते उसको सपोर्ट करते हैं, तुमको शर्म नहीं आती? दे दिया है उसको जगह नहीं, बम्बई में सरकार ने दे दिया उसको। जब वो नापने गया तो शिवसेना ने आके वहां एहतजाज कर दिया, फिर वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि उनको जगह दो, फिर वो गए वापस, फिर उन्होंने क्या 5 बार मुसलमान गया कोर्ट में, 5 बार हाई कोर्ट में, कितनी बार? 5 बार पैसे जमा करने के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर कहते हैं वासिम कुछ भी कर लो, वहां मस्जिद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, इसलिए कि वहां के मुकामी शिवसैनिक लीडर आरएसएस के लोग उस मस्जिद को वहां पसंद नहीं करते। मुल्क सब लोग है और हमारी हालत ये मुल्क में है, ये हालत जिसमें आफ्ताब खुदा वाला नाम का एक आदमी ने लिविंग रिलेशन आराम को नहीं, एक लड़का और लड़की बिना शादी के एक जगह रहे साथ में, इसको कहते हैं लिविंग रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन? एक लड़का लड़के साथ में शादी कर ले, इसको कहते हैं आजादी। यहां इंसाफ नहीं तो अल्लाह ताला के इंसाफ होगा, जमीन घुस जाएगी। खुदा के खुदाबंदी में अगर तुमने इंटरफेरेंस किया तो याद रखना आज नहीं तो कल इसका भुगतना पड़ेगा। जैसे आफ्ताब का नाम सुने ना बहुत खुश हो गए, मुसलमान ने लड़की को काटा, एक सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली पूरे महाराष्ट्र में केरला कपड़ा बांध के झंडे लेकर चल रहे हैं और कहा बजा रहे हैं मस्जिदों के बाहर आकर लगा रहा है। मुस्लिम कहता है भाई साहब मुझे अजान हो रही है प्लीज, कहा बाहर बंद कर दो, क्यों चलाते हो अजान? लड़के गुस्से में आ गए तो मारा और कुरान शरीफ जाके जला दिया, पेशाब कर दिया और मस्जिदों के गुंबद पर झंडे लगा दिए, गिरवा कर। कब तक चुप रहूंगा? एक जान है चाहे कोई ले ले, लेकिन अबू वासिम के समान कोई माइक का
ना कि पुलिस वाले मुझे ऐसे शराब करते। अगर इनको अभी फोन करेगा कोई शिवसेना का लीडर ना, मिनिस्टर ना, ये बैठे नहीं ना, खड़े होकर यस सर यस सर यस सर यस सर करेंगे। अबू आसिम को भी तुमको यस सर करना पड़ेगा आगे। मुझे आजादी को छीनना चाहता है। मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून ने कहा है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हो, अबू आसिम तुम उसके खिलाफ कानून के दायरे में लेकर सब बात बोल सकते हो, कोई माई के खिलाफ मुझे रोक नहीं सकता। हम तो आप रुके थे यहाँ कि हमको मौलाना कलाम आजाद साहब ने कहा है तुमको यहाँ पर तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है और हम इख्तियार भी नहीं करेगा। क्या हो रहा है देश के अंदर? सकल हिंदू समाज, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर से बुलाओ लोगों को और मुझे बुलाओ, मैं अपनी इनको सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली किसके खिलाफ है मुझे बताओ, ये आक्रोश किसके खिलाफ है? बेटे के मुसलमान के खिलाफ। क्या किया हमने? अरे आफ्ताब होना वाला तो पास ही नहीं था, बता पार निकल दिया। और उसके बाद कई हिंदू समाज के लोगों ने, एक ने मेरठ में एक अपने आशिक को क्या सवार को काट के बैग में रख के ले जा रही थी और मेरठ में स्टेशन में पकड़ी गई। आपने सुना नहीं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी। अरे ढाबे पे बांध दिया उठा के और फ्रिज में रख दिया। आपने सुना नहीं? मुसलमान होगा तो मुसलमान नहीं है, आफ्ताब नाम है तो चिल्लाएंगे। और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। रोजाना मुसलमानों को कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए। हमारे सामने तुम दबाकर भाग गया, तुम कौन सी ठेक की बोली हो मुसलमानों को मार देना? 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए और कहती है ये कि घर में चाकू छुरी रखो, सब्जी काटने वाला, क्योंकि तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। मैंने रोजाना ये नीतीश यहाँ आया था, बेचारा बड़ा परेशान है। तो चक्कर है, पहले जो कांग्रेस से भागे, नहीं पहले शिवसेना में थे, वहां से खदेरे गए, तो शिवसेना फिर आया कांग्रेस से खदेरे गए, तो फिर बीजेपी में कुछ नहीं रही थी, तो वहां खड़े थे। आप सोचते हैं कहीं मुझे मंत्री पद मिल जाए। ये लोग जो है, अभी मैं उस दिन देख रहा था कि लव जिहाद के नाम पर भी इतना चिल्लाया जा रहा है। भाई मेरे पास लिस्ट है पूरी, जो लव जिहाद की बातें कर रहे हैं। कितनी मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी किया है? वो कौन सा जिहाद है? अगर एक हिंदू लड़की से मुसलमान ने शादी कर दिया तो आप बहुत चिल्ला रहे हो लव जिहाद। मैंने कहा हाउस के अंदर जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज है, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ लफ्ज है। जिहाद को आपने जहां इस्तेमाल किया है ना, या तो आप जाहिल हैं, नहीं तो मैं आपको कई हजार किताबें देता हूं जिहाद के ऊपर। जिहाद किसको कहते हैं? तो मेरे पास लिस्ट है, एक लड़की है, उसका नाम है शर्मीन। उसने शादी की है मनोज से, हिंदू है। एक शाजीन है, उसने शादी की है एक हिंदू से। एक रूबीना है, उसने शादी की है अवस्थी से। एक रूबी है, उसने राजू से शादी की हिंदू से। एक अफसाना है, उसने अभिषेक से शादी किया। और शादी कहां हुई? मंदिर में हुई। और वहां इमेल आप बधाई देते क्योंकि वो लड़की मुस्लिम थी ना, तो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़की से शादी करेंगे, भाषण कर रहा है। एक चौहान है, उसके बाद कितने केस है? 1800, 1800 FIR है। उसके बाद भी रोज आना वो पूरे घूम के जो चाहो बोलता है और कहता है कि हिंदुओं से मुसलमानों शादी करो, तुमको बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे, तलाक नहीं होगा और तुमको जो है बहुत इज्जत से रखा जाएगा और तुम आओगे तो तुमको 2-3 लाख रुपया दिया जाएगा। ये हो रहा है। मैं आज आपसे मिलने इसलिए आया हूं कि पानी सबसे ऊंचा हो चुका है। इस मुल्क को हमने आजाद करवाया है, हमारा खून पानी हो गया है। मानते हो? हमारा खून पानी हो गया है।
बार खुदा की कसम मैंने मुसलमानों से पूछा कि मुसलमानों तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? सब कहते हुए मानता हूं। उनके लिए जान दे सकते हो? आपसे पूछता हूं, मानते हो नहीं मानते हो? उनके लिए जान दे सकते हो? सही बोलो। उनके कहने को मानोगे? उन्होंने कहा मैंने पेपर कि मुसलमानों तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, वो किसी मजहब का भी हो, खासतौर से गैर मुस्लिम हो, तो अल्लाह ने तुमको पेट पर खाना दिया है और तुमने उसका ख्याल नहीं किया तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये तो कहा ना। मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि अपने हिंदू भाइयों से कह दो, मारे गांव वाले तुम भी जाकर अपने हिंदू भाइयों से कह दो कि अगर तुझे रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो किसी हिंदू को मत बुलाना, मुझे बुलाना। मैं किसी के बाप से डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं डरता हूं तो अल्लाह से डरता हूं और इस दुनिया में किसी की मेहरबानी पर नहीं रहता हूं। ये कौन काजर मूली है उनकी? ठीक है, मेहरबानी तो अल्लाह की। मैं इस मुल्क में अल्लाह की मेहरबानी पर रहता हूं और डरता हूं अल्लाह से। उन्होंने मुझे कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने पड़ोसी का ख्याल करो। हमारे गांव वालों, आज से इतना करना, अपने हिंदू भाई से कहना कि मैं अगर तुमको रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा। इसलिए मुझे हुजूर को फरमान है। ये नहीं भी दिखाएंगे, ये कहीं बताएंगे नहीं। हमारे नबी ने कहा तुम यहां देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। सुनो, और क्या कहते हैं हमारे ये फडणवीस साहब कि अबू आसिफ साहब, दुनिया में कोई भी मजहब ऐसा नहीं जो मां के आगे सर झुकाने को मना करे। मैंने तुम जाहिर है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब कहता है कि चांद सूरज जमीन आसमान जिसने बनाया ना, उसी के आगे सर झुकाना और किसी के आगे सर मत झुकाना। मैंने कहा चलो चलते हैं मिलकर साथ ऊपर जान देते हैं। चलो